लोकसभा के चुनाव में बनारस में सबसे अंतिम चरण में मतदान होना है, लेकिन चर्चाएं आम हो गई और खासकर होली का समय है तो लोग इकट्ठा हो रहे हैं। और जो तमाम चर्चाएं हैं उसमें कौन इस बार लड़ेगा मोदी के खिलाफ, यही चर्चा थी। और पिछली रात कांग्रेस ने अजय राय को प्रत्याशी के रूप में खड़ा हो गया, तो एक प्रकार से साफ हो गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने इस बार अजय राय ही ताल ठोकेंगे। तो इस बारे में क्या सोचते हैं यहाँ के लोग, आइए जानने की कोशिश करते हैं। अजय राय को प्रधानमंत्री के खिलाफ खड़ा किया गया, क्या लगता है मुकाबला कैसा रहेगा? मुकाबला उनका जैसा पिछले 3 बार से हो रहा है वैसे ही रहेगा। पिछले 3 बार, पहली बार उनका जमानत जब्त हुआ 75,000 वोट पाके, दूसरी बार 1 लाख से ऊपर बढ़े 1,20,000 या 25,000 इस बार सपा भी सपोर्ट में है। सपा सपोर्ट में है निश्चित रूप से। मेरा ये कहना है कि पिछली बार सपा को कितना वोट मिला, कांग्रेस को कितना वोट मिला, उन दोनों को जोड़ के देख लीजिए अजय राय कितना पाते हैं। अगर निष्पक्षता से सपा ने कांग्रेस को, चलिए आपके अनुसार मान लिया कि मोदी जी जीत रहे हैं, लेकिन टक्कर है कि नहीं? टक्कर भी नहीं है। मेरे ख्याल से कोई टक्कर नहीं है बनारस में, मोदी जी का कोई टक्कर नहीं। आप बताइए अजय राय कुछ टक्कर दे पाएंगे? देखिए, आपका ये क्वेश्चन जो है ये प्रश्न ही गलत है। कोई टक्कर नहीं है। यहाँ तो लोग विचार कर रहे हैं क्यों ना, अगर अभी चुनाव भर दिए हैं तो चुनाव होगा, अन्यथा मोदी जी को निर्विरोध चुनने का मन बना लिए थे काशीवासी। अब सवाल यह है कि मोदी जी के चुनाव का आंकड़ा कितना, क्या पिछले 2 चुनाव से पार करेगा या दूना हो जाएगा, इस पर चर्चा हो रही। अजय राय जी एक कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में औपचारिक ढंग से ये प्रत्याशी हैं। कोई चुनाव में कहीं फाइट नहीं है। सपा हो, बसपा हो या अन्य दल, वो उनके साथ कितनों आएंगे। उनका वोट का प्रतिशत हर चुनाव में गिरता जा रहा है। आप पत्रकार हैं, आप यहाँ के अलावा और भी यहीं पर देख लीजिए। यहाँ पर अगर 10 लोग बैठे हैं तो 8 लोग कम से कम भाजपा को, मोदी जी को वोट देने जा रहे हैं। और उनकी रणनीति को देखते हुए, उनके कार्य पद्धति को देखते हुए, उनके विकास को देखते हुए और मानसिकता को देखते हुए लोग वोट कर रहे हैं। इसलिए आप बताइए क्या लगता है, अजय राय कुछ टक्कर दे पाएंगे या मुकाबला एक तरफा? अजय राय का कोई राजनीति में ऐसा व्यक्तित्व तो अभी तक नहीं है कि वो उतने बड़े लेवल पर जो है वो सही फाइट हो सके। अरे एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हो गए हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं पार्टी के। वो अध्यक्ष हो जाने से नहीं होता है, एक जो है पूरी जीवन दर्शन, जीवन का क्या ये रहा है। और कांग्रेस खुद ही जो है, कांग्रेस जब तक सशक्त उम्मीदवार के यहाँ पेश नहीं करेगी, फाइट का कोई सवाल नहीं। कांग्रेस उम्मीदवार अगर न बदले तो यहाँ फाइट का कोई सवाल नहीं। अगर कांग्रेस बढ़िया उम्मीदवार लेके आती है जो उसके मुकाबले ठहरता हो तो फाइट होता है। आपको क्या लगता है कौन और हो सकता है? हालांकि अजय राय तो घोषित हो चुके हैं, अगर अजय राय नहीं तो और कौन हो सकता है? देखिए, और भी बनारस ऐसा नहीं है कि व्यक्तित्व से खाली है। एक से एक व्यक्तित्व और एक से एक व्यक्ति जो है यहाँ बनारस में है। बशर्ते कांग्रेस उनकी तरफ पता नहीं कि वो देख नहीं पा रही है या कांग्रेस वहां तक पहुंच नहीं पा रही। आप बताएं क्या लगता है, अजय राय कुछ फाइट दे पाएंगे? अजय राय फाइट में कहीं है ही नहीं है। रहा सवाल कि उनको आप प्रदेश अध्यक्ष अभी कह रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष हो गए हैं, तो जिस पार्टी के वो प्रदेश अध्यक्ष हैं उस पार्टी का अस्तित्व खतरे में है, तो अध्यक्ष की स्थिति क्या है वो आप खुद ही समझ सकते हैं। तो मोदी के खिलाफ तो हमें नहीं लगता है कि कोई प्रत्याशी, भाजपा को आप कहीं भी हरा सकते हैं, लेकिन स्पेशली मोदी को अगर आप लेके चलेंगे तो मोदी के खिलाफ कोई प्रत्याशी विपक्ष के पास है ही नहीं। ये रही बनारस के लोगों की प्रक्रिया जी। हाँ बताएं। जब अपने उम्मीदवार का नाम मतलब पूछ ही रहे हैं, जानना चाहते हैं कि कुछ लोग हैं, जैसे मैंने कहा कि बहुत से काशी में लोग हैं जो मोदी के मुकाबले जो है अच्छी लड़ाई दे सकते हैं विपक्ष की तरफ से। जैसे सपा और कांग्रेस का गठबंधन भी है, विपक्ष एक तरह से एक है, तो उसमें जो है संकट मोचन के महंत श्री विशंबर नाथ मिश्रा जी जो है, जो IT के प्रोफेसर भी हैं, और एक कबीर के जो है मतलब सिद्धांतों पर बनारस में सारे लोगों को समाहित करके हिंदू धर्म के वहाँ के रूप में जो है यहाँ एक महंत के रूप में विराजमान है। और आधुनिकता और पाश्चात्य पौराणिकता दोनों उनमें समावेशित है। यानी महंत जी टक्कर ले सकते थे यदि उनको टिकट मिलता तो। और मोदी को हरा भी सकते हैं, मोदी हार भी सकते हैं। मैं इस बात का खंडन करता हूँ। महंत जी की कोई न तो राजनीतिक पृष्ठभूमि है और न कोई बहुत व्यापक
बहुत व्यापक में कर रहा हूँ, ना ही कोई बहुत व्यापक ये तो अलग बात है, आजकल लोग कोई पृष्ठभूमि से तो आता नहीं है, ऐसे ही लोग खड़े कर देते हैं, उसमें हार भी जाते हैं, जीत भी जाते हैं। जी, महंत जी विशुद्ध राजनीतिक है, इसमें कोई दूर है, राजनीति में पीछे नहीं है, उनका विचार ही राजनीति होता है। तो वैचारिक रूप से महंत जी सवाल ये है, आपने जैसे कहा अजय राय जी टक्कर दे सकते हैं, कांग्रेस ने खुद बड़ी गलती की है। अजय राय जी ने ही पहले कहा था कि प्रियंका गांधी लड़ेंगी, ये उन्होंने प्रपोजल रखा था। जो शीर्षस्थ नेता है राहुल गांधी, सोनिया गांधी और भी उनके लोग हैं, वो रायबरेली छोड़ दिए, अमेठी छोड़ दिए और अजय राय जी प्रियंका गांधी को ऑफर दिए बनारस से, उनका कोई वक्तव्य नहीं आया। तो आप समझ रहे हैं ना क्या स्थिति है, आप समझ रहे हैं। ये बनारस के लोगों की प्रतिक्रिया है, माने तो ठीक है, अजय राय एक यहाँ के स्थानीय नेता हैं, एक जाति विशेष को भी लीड करते हैं, अच्छी पकड़ भी है, प्रदेश अध्यक्ष है, लेकिन मोदी के सामने बहरहाल बनारस की नजरों में कोई नहीं टिकता। नीरज जायसवाल के साथ रोहित सिंह, भारत समाचार, वाराणसी।